जब पूरा संसार सो रहा होता है, तब शिव जागते हैं और हमें भी जगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पल्लवी है और आज हम उस भस्म की बात करेंगे जो शिव के शरीर पर दिखाई देती है। लेकिन असल में वो हमारे अहंकार, डर और भ्रम को जलाने का संदेश देती है। यही है महाशिवरात्रि का वास्तविक अर्थ। हर हर महादेव। शिव क्यों भस्म धारण करते हैं? महाशिवरात्रि के संदर्भ में जीवन का गूढ़ सत्य। जब भी हम भगवान शिव की कल्पना करते हैं तो एक चित्र अपने आप मन में उभर आता है। जटा में बहती गंगा, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल, मस्तक पर चंद्रमा और पूरे शरीर पर लगी भस्म। ये रूप केवल एक देवता का नहीं, बल्कि जीवन के सबसे गहरे सत्य का प्रतीक है। अक्सर लोग पूछते हैं, भगवान शिव भस्म क्यों लगाते हैं? क्या ये सिर्फ वैराग्य दिखाने के लिए है या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छुपा है? इस प्रश्न का उत्तर महाशिवरात्रि के दिन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है, क्योंकि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि जागरण, आत्मचिंतन और सत्य को समझने की रात्रि है। भस्म यानी राख, जो कभी सुंदर था, शक्तिशाली था, जीवित था, अंत में वही राख बन जाता है। मनुष्य जीवन भर अपने शरीर, पद, धन और पहचान को संवारने में लगा रहता है, लेकिन शिव भस्म लगाकर हमें बिना डांटे, बिना उपदेश दिए समझा देते हैं कि एक दिन यही सब समाप्त हो जाएगा। भस्म डर का प्रतीक नहीं है, बल्कि सच को स्वीकार करने का साहस है। महाशिवरात्रि की रात शिव का ध्यान इसलिए किया जाता है क्योंकि ये वो समय है जब इंसान अपने भीतर झांक सकता है। अंधेरी रात में जब सब कुछ शांत होता है, तब शिव हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की असल समझ शोर में नहीं, बल्कि मौन में मिलती है। भस्म लगाए शिव कहते हैं, देखो अंत सबका यही है, फिर किस बात का अहंकार। शिव का शमशान में वास करना भी इसी सत्य को गहराई देता है। शमशान वो स्थान है जहाँ राजा और रंग, अमीर और गरीब, सुंदर और कुरूप सब बराबर हो जाते हैं। शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् उमय दिव्य सुमंगल विग्रहया लिंगित वामांग विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् ऊरी कुरु मामद्गमनाथं दूरी कुरु मे दुरितं भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरण। महाशिवरात्रि पर जब भक्त पूरी रात जागकर शिव का स्मरण करते हैं, तब वे अनजाने में ही इस सच्चाई को स्वीकार करने का अभ्यास करते हैं कि जो दिख रहा है वही सब कुछ नहीं है। आज का इंसान जिस सबसे बड़ी बीमारी से जूझ रहा है वो है तुलना और अहंकार। कोई आगे निकल जाए तो जलन, पीछे रह जाए तो घमंड। शिव भस्म लगाकर कहते हैं, जिस दिन तुम समझ जाओगे कि सब कुछ यहीं छूट जाना है, उस दिन मन हल्का हो जाएगा। महाशिवरात्रि इसी अहंकार को भस्म करने की रात है। योग और साधना में भस्म का विशेष महत्व है। पुराने समय में साधु भस्म शरीर की रक्षा के लिए लगाते थे, लेकिन उससे भी अधिक ये आत्मस्मरण का माध्यम था। मैं ये शरीर नहीं हूँ। महाशिवरात्रि पर उपवास, ध्यान और जागरण इसी बात का अभ्यास है कि हम अपने शरीर और इच्छाओं से ऊपर उठ सकें। शिव का तांडव नृत्य हमें सिखाता है कि सृजन से पहले विनाश आवश्यक है। जैसे किसान नई फसल के लिए पुरानी घास जलाता है, वैसे ही जीवन में भी पुरानी सोच, पुराने डर और व्यर्थ की आदतों को भस्म करना पड़ता है। महाशिवरात्रि वो अवसर है जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को जलाकर नई शुरुआत कर सकते हैं। असल में शिव भस्म लगाकर हमें बहुत सरल भाषा में समझाते हैं, जो आया है वो जाएगा। शरीर, पैसा, रिश्ते और नाम यहीं रह जाएंगे। अगर कुछ साथ जाएगा तो वो है आपका कर्म और आपकी चेतना।
महाशिवरात्रि हमें इसी सच्चाई के लिए तैयार करती है, डराने के लिए नहीं। शिव कुछ कहते नहीं, लेकिन उनकी भस्म बहुत कुछ कह जाती है। वो हमें सिखाती है कि जीवन को हल्के में लो, सत्य को स्वीकार करो और अपने भीतर के शिव को पहचानो, क्योंकि जो इस सत्य को समझ लेता है उसके लिए जीवन भी सरल हो जाता है और मृत्यु भी। महाशिवरात्रि केवल शिव की पूजा नहीं, ये अहंकार की भस्म, अज्ञान की भस्म और डर की भस्म करने की रात है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। यो यो डेविल पैडी, भोले का भक्त, अमरावती का छोकरा। श्रवण का महीना, भोले का रंग, त्रिशूल उठाया चल पड़े हम दंग। कानवारियों की टोली जोश में है भाई, बम बम भोले गूंजे हर गली चाय। गंगा का जल चरणों में डाला, दिल से पुकारा महादेव संभाला। भक्त हूँ मैं स्वैग में, रैप मेरा भक्ति, देवताओं का देव उसी का हूँ यार असली। हर हर महादेव दिल में चले डीप, श्रवण में चढ़ गई भोले वाली हीट। हर हर महादेव सबका साथ दे, जो मांगे प्यार से